तो कहानी के शुरू में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने भाई को ढूंढ रहा था। वो उसे ढूंढता हुआ एक पार्टी में आ जाता है जहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा मजे कर रहे थे। वहीं पर कोई उसे बताता है कि उसका भाई ऊपर वाले कमरे में है। जब वो लड़का ऊपर कमरे में जाता है तो देखता है उसका भाई बुरी हालत में था और वो उनके डैड के बारे में अजीबोगरीब बातें कर रहा था। ये सुनकर वो लड़का डर जाता है क्योंकि इनके डैड को तो मरे हुए बहुत साल हो गए थे। वो अब अपने भाई को नीचे ले आया था। तभी उस लड़के का भाई उस पर चाकू से वार करता है और फिर बाद में उसने अपनी जान ले ली थी। ये देखकर पार्टी में लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। अब आगे हमें कहानी में 17 साल की लड़की मिया दिखाई जाती है जो अपनी मॉम की मौत के बाद अपने रिश्तेदारों के साथ थी। वहीं पर मिया के डैड भी थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मिया के ताल्लुकात उसके डैड के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तभी उसे उसकी दोस्त जेड के भाई की कॉल आती है जो फुटपाथ पर बैठा अपनी बहन जेड का इंतजार कर रहा था, मगर वो उसे लेने नहीं आई थी। इसीलिए उसने मिया को कॉल की कि उसकी बहन उसे लेने आना भूल गई है, तो इसीलिए वो उसे घर छोड़ दे। मिया अब अपनी गाड़ी लेकर उधर पहुँच गई थी। वो जेड के भाई जिसका नाम रायली होता है उसे ले लेती है। जाते हुए वो खूब मजे में गाड़ी चलाती है। तभी रास्ते में इनकी गाड़ी के आगे अचानक से जख्मी हालत में कैंगरू आकर लेट जाता है। मिया बार बार अपनी गाड़ी उस कैंगरू के पास ले जाती है मगर अपनी गाड़ी को रोक देती है। वो उस कैंगरू की जान नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए ये दोनों उस कैंगरू को वहीं पर छोड़कर आगे चले गए थे। वो अब रायली को उसके घर ले आती है जहाँ पर वो अपनी दोस्त जेड से भी मिलती है। यहाँ पर दिखाया जाता है मिया की दोस्त जेड अपने एक फ्रेंड के साथ थी जो कभी मिया का भी दोस्त हुआ करता था। लेकिन खैर मिया को अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस बात को नजरअंदाज करके जेड से बहुत प्यार करती थी। अब बातों बातों में मिया जेड को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक लड़की की बड़ी बड़ी काली आंखें थी। ऐसा लग रहा था कि उस पर किसी शैतानी आत्मा का कब्जा हो। तभी वहाँ पर उनका एक दोस्त आता है। आज रात इन सब ने अपने दोस्त के यहाँ पार्टी में जाना था। ये सभी उधर पहुँच जाते हैं। मिया का दोस्त सबको बताता है कि हम एक गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है टॉक टू मी, मुझसे बात करो। मिया इस गेम को खेलने के लिए तैयार थी। उसे एक चेयर पर बिठाकर बांध दिया जाता है। अब उसका दोस्त उसके सामने टेबल पर रखी हुई मोमबत्ती जलाता है। दूसरा दोस्त एक अजीब से हाथ के स्टैचू को मिया के सामने रख देता है। अब उसको ये लोग बताते हैं कि तुम्हें इस हाथ से अपने हाथ को मिलाना होगा और टॉक टू मी बोलना होगा। तभी सारी लाइट्स बंद कर दी जाती हैं। जब मिया ऐसा करती है उस स्टैचू हाथ से अपने हाथ को मिलाती है। तभी उसे अपने सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी और अपना हाथ उस हाथ से अलग कर लेती है। लेकिन अपने दोस्तों के बहुत कहने पर वो इस खेल को फिर से शुरू करती है। दोबारा से उस हाथ से अपने हाथ को मिलाती है और कहती है आई लेट यू इन, कि मैं आपको अंदर जाने देती हूँ। मतलब कि इस खेल में कोई भी अगर बुरी ताकत थी तो मिया उसे अपने अंदर आने की इजाजत दे रही थी। वो अब अपने सामने जेड के भाई रायली को देखती है और कहती है वो तुम्हारे पीछे खड़ा है, वो तुम्हें पसंद करता है। ये बात सुनकर रायली को घबराहट होने लगी थी क्योंकि वो तो अपने दोस्तों के बीच में बैठा था। वो सोचता है आखिर उसके पीछे कौन हो सकता है। मिया की आंखें काली पड़ चुकी थी। वो रायली से कहती है कि यहाँ से भाग जाओ। तभी 90 सेकंड का वक्त पूरा हो गया था। मिया के दोस्त उसके हाथ को उस अजीब हाथ से अलग कर देते हैं। मोमबत्ती को भी बुझा दिया गया था। मिया अपने होश में आ गई थी। मिया के साथ आखिर हुआ क्या था ये तो हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। रात को रायली मिया की बातें सोच कर सो नहीं पा रहा था। उसे अकेले कमरे में बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, इसीलिए वो अपनी बहन जेड के कमरे में जाता है मगर वो भी उसे अपने साथ सुलाने से मना कर देती है। तभी वो लाउंज में लीटी मिया के पास जाकर लेट जाता है जो आज रात उनके घर पर ही रुकी थी। मिया रायली को अपने सपने के बारे में बताती है जो हमेशा उसे आया करता था। वो बताती है मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मैं एक शीशे के आगे खड़ी हूँ लेकिन मुझे उसमें अपना रिफ्लेक्शन अक्स नजर नहीं आ रहा। फिर वो दोनों गेम के बारे में बात करते हैं तो मिया बताती है कि मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं हवा में तैर रही हूँ। अब यही बातें सुनते सुनते रायली सो जाता है। मिया उसके हाथ से उसका फोन लेकर साइड पर रखती है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है। जब वो ऐसा कर रही थी हम उसके हाथ को देखते हैं जो अजीब किसी शैतान काली ताकत का लग रहा था। मिया के अंदर वो शैतान अब भी था जो गेम के दौरान उसके अंदर आया था। मिया उस गेम को खेलने के बाद पोजेस्ड हो चुकी थी। रात को सभी दोस्त जेड के घर पर जमा थे। जेड की मॉम अपने बच्चों से कहती है देखो शराब नशे जैसी चीजों से दूर रहना। इतना कहकर वो घर से चली गई थी। अब यहीं पर मिया अपने एक दोस्त से उस हाथ के बारे में पूछती है कि आखिर इसकी कहानी क्या है। वो बताता है कि मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानता, पर हाँ इस हाथ के बारे में कहा जाता है कि इसे एक मीडियम के जिस्म से काटा गया था।
मीडियम मतलब वो जो भूत प्रेत आत्माओं से बातें कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि आत्माओं की दुनिया से इंसान जुड़े रहें। मतलब ये हाथ आत्माओं की दुनिया का रास्ता है। अब यहाँ पर सभी एक एक करके उस हाथ के साथ गेम को खेलते हैं और बारी बारी सब एक दूसरे की वीडियो भी बना रहे थे। सभी को ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा था, मगर जेड इस गेम को एक बार भी नहीं खेलती। यहीं पर रायली भी इस गेम को खेलने का बोलता है, मगर जेड उसे मना करके बाहर चली जाती है। अब जब जेड बाहर जाती है तो मिया रायली को गेम खेलने की इजाजत दे देती है। मिया तो पोजेस थी शैतान के कंट्रोल में, तो जो कुछ शैतान उसे सोचने या बोलने का कह रहा था वो वही कर रही थी। रायली अब जब उस गेम को शुरू करता है और वो हाथ पकड़ता है, आई लेट यू इन कहता है, वैसे ही उसके अंदर मिया की मॉम की आत्मा आ जाती है जो कि मिया से बात करने लगी थी। मगर तब तक वो वक्त पूरा हो गया था जो सब दोस्तों ने रायली को गेम खेलने के लिए दिया था। लेकिन मिया ने अपनी मॉम की आत्मा को महसूस किया था, उसे उनकी आवाज भी आ रही थी। पर तभी उन आत्माओं की दुनिया से रायली को पसंद करने वाला शैतान उसके अंदर आ जाता है। मतलब कि जो कहानी के शुरू में मिया ने रायली को बताया था कि वो तुम्हारे पीछे खड़ा है, अब वो शैतान रायली के अंदर था। तभी रायली अपने सर को टेबल पर जोर जोर से मारता है। थोड़ी देर बाद उधर पुलिस भी आ गई थी और रायली के मामले में पूछताछ करने लगती है। उसकी बहुत बुरी हालत थी, इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इन सब के बाद मिया अब जब रात को घर पहुंचती है तो उसके डैड उससे बात करने की कोशिश करते हैं, मगर वो अपने कमरे में चली गई थी और अपने डैड से कोई बात नहीं करती। फिर कुछ देर के बाद वो हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर रायली दाखिल था। अब वो जानती थी कि हॉस्पिटल जाकर उसे रायली के घर वालों का सामना करना था, क्योंकि गेम खेलने की इजाजत इसी ने दी थी। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचती है होता भी ऐसा ही है जैसा कि उसने सोचा था। जेड उस पर बहुत गुस्सा करती है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी वजह से मेरा भाई आज इस हालत में है। ये सुनकर मिया बहुत दुखी हो गई थी और जेड के दोस्त के साथ अपने घर आ जाती है। लेकिन आज रात वो अपने घर अकेले नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए जेड के दोस्त को अपने घर पर रुकने का कहती है। वो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। मिया अपने घर आकर बेड पर लेट जाती है और अपनी मॉम की वीडियो देख रही थी कि तभी उसकी आंख लग जाती है। उसे अपने सपने में अपनी मॉम नजर आती है जिस वक्त उनकी मौत हुई थी। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखती है उसके हाथ के नाखून उखड़े हुए हैं और उनमें से खून निकल रहा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है, मगर ये भी उसका सपना ही था। उसे तभी ये महसूस होता है कि उसके कमरे में जैसे ही कोई और भी है। जब वो जेड के दोस्त के पास उसे देखने चाहती है जो उसके साथ घर पर आया था, उसे एक शैतान नजर आता है जो जेड के दोस्त के पाँव को चूस रहा था। मिया ये देखकर बहुत डर गई थी। वो बार बार उसे जगाने की कोशिश करती है, कहती है उठो, देखो तुम्हारे पास कौन है। लेकिन जैसे ही जेड का दोस्त नींद से जागता है, असलियत में मिया ही थी जो उसके पाँव को चूस रही थी। ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा डर गया था और हैरान भी हो जाता है। उधर हॉस्पिटल में जेड और उसकी मॉम जब रायली को बाथरूम में साफ कर रही थी तो तभी रायली जेड के हाथ पर काट लेता है और जोर जोर से हंसता हुआ फिर से अपना सर दीवार में मारता है। शैतान बार बार मिया को भी ये एहसास दिला रहा था कि रायली बहुत दुख में है, तो उसे तुम उसके दुख से आजाद कर दो, यानी कि मार दो। मिया इन सब के बारे में अपने सभी दोस्तों से बात करती है। फिर वो उसी लड़के के पास जाते हैं जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा, जिसके भाई ने भी अपनी जान ले ली थी। वो लड़का उन्हें यही बताता है कि वो हाथ एक शैतानी हाथ है, आत्माओं की दुनिया का रास्ता। इससे ज्यादा मैं उसके बारे में और कुछ नहीं जानता। इसीलिए मिया के जितने भी दोस्त थे कुछ ना कर पाने की वजह से अपने अपने रास्ते चल देते हैं। अब मिया, जेड और उसका दोस्त तीनों हॉस्पिटल वापस आते हैं। वो ये सोच रहे थे कि शायद उस दिन गेम में कुछ अधूरा रह गया हो कि जब रायली वो गेम खेल रहा था तो उसने अपना सर जब टेबल पर मारा, इसी उसमें सब लग गए और उस मोमबत्ती को बुझाना भूल गए। तभी वो शैतान असल दुनिया में आ गया और अब रायली के अंदर है। वो अब उस शैतानी हाथ को रायली के हाथ में देते हैं, पर कुछ भी नहीं होता। मिया ये सोचती है कि अगर रायली कुछ बोल नहीं रहा तो क्या पता वो मर गया हो। इसीलिए अब वो उस हाथ से अपना हाथ मिलाती है और कहती है टॉक टू मी रायली, मुझे रायली से बात करनी है। तभी एक छोटी बच्ची उसके सामने आ जाती है जो उसे कह रही थी आई लेट यू इन। तभी मिया आत्माओं शैतानों की दुनिया में चली गई थी। वो वहाँ पर रायली को देखती है जिसको शैतान ने बुरी तरह से अपने काबू में किया हुआ था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी और रोते हुए वापस अपनी दुनिया में आ जाती है। अब वो अपने घर आ गई थी जहाँ पर उसके डैड उसका इंतजार कर रहे थे। वो मिया के आते ही उसे उसके मॉम का खत
सुनाते हैं जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे हस्बैंड और मियाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। मैं उम्मीद करती हूँ तुम भी बहुत अच्छे होंगे। मैं अब बिल्कुल दर्द में नहीं हूँ। ये बातें सुनकर मियाँ अपने डैड के गले लग जाती है। तभी दूर से मियाँ को अपनी मॉम की आत्मा की आवाज सुनाई देती है कि तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं मियाँ। बार बार उसे बस यही सुनाई दे रहा था कि तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं। तभी शैतान मियाँ के डैड की शक्ल में उस पर हमला कर देता है। मियाँ एक कैंची से उसे मार देती है, मगर वो ये भूल गई थी कि असल में उसके सामने उसके डैड थे। ये सिर्फ उसका बस एक वहम था कि उसके सामने शैतान है। फिर वो अपने दोस्त जेड को कॉल करती है और बताती है कि मैं बहुत दर्द में हूँ, तुम मेरे घर आ जाओ। जेड अब रायली को अकेला छोड़कर मियाँ के घर जाने के लिए निकल जाती है, पर ये क्या, मियाँ तो हॉस्पिटल की पार्किंग में थी जो जाते हुए जेड को देख रही थी। इसका मतलब कि शैतान अभी भी मियाँ के अंदर था, जिसने धोखे से जेड को घर पर बुलाया ताकि वो रायली को मियाँ से मरवा सके। अब मियाँ हॉस्पिटल से रायली को व्हील चेयर पर बिठाकर रोड पर ले आई थी। दूसरी तरफ जेड मियाँ के घर पहुंचकर उसे बार बार कॉल कर रही थी। अब जब मियाँ उसकी कॉल नहीं उठाती तो वो उसके घर के अंदर जाती है और देखती है कि मियाँ के डैड खून में लथपथ पड़े हैं। ये देखकर जेड को सब कुछ समझ आ गया था। वो अपनी मॉम को कॉल करके मियाँ के बारे में बताती है और अब वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुँचती है तो देखती है मियाँ रायली को व्हील चेयर पर रोड के दरमियान में ले जा रही थी। मियाँ दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि उसे रायली को मारना चाहिए या नहीं, जैसा कि उसने कैंगरू के बारे में सोचा था जो हमने कहानी के शुरू में भी देखा। तभी यहाँ पर मियाँ की मॉम की शक्ल में वो शैतान आता है जो बार बार उसे रायली को मारने के लिए उकसा रहा था। तभी मियाँ यहाँ पर गाड़ी के सामने रायली को फेंकने के बजाय खुद कूद जाती है, लेकिन जेड ने उसे बचा लिया था। अब वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल में थी, जहाँ पर वो शीशे में खुद को देखती है तो उसे अपना अक्स नजर नहीं आता और बेहोश हो जाती है। उसका बुरा सपना सच हो गया था। वो आत्माओं की दुनिया में फंस गई थी। उसे आत्माओं की अंधेरी दुनिया में मोमबत्ती की रोशनी दिखाई देती है। जब वो उसके पास जाती है तो मोमबत्ती के ऊपर एक हाथ होता है। मियाँ जैसे ही उस हाथ को पकड़ती है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कहता है आई लेट यू इन, मतलब अब ये हाथ किसी और के साथ गेम खेलने वाला था। ये बात तो साफ थी कि मियाँ ने रायली को बचाने के पीछे अपनी जान को खतरे में डाल दिया। वो हाथ किसके पास था इस बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।